अब आप इस वक्त इंतजार कर रहे हैं कि अमेरिका और चाइना और भारत ये तीनों की लड़ाई हो तो आपकी लॉटरी फिर निकले। अब पता नहीं अब उस पर वो डॉलरों की बारिश होती है या नहीं होती। आपके कई इस वक्त जो लोग हैं आपके जो पाकिस्तान में बैठे हैं उनके बच्चों की ट्यूशन फीसें लेट हैं। उन्होंने जो प्रॉपर्टियां लंदन में बनानी थी वो अभी लेट हो चुकी हैं क्योंकि वो डॉलर नहीं मिल रहे। अब ये इंतजार में बैठे हैं कि भारत, चाइना और अमेरिका और ताइवान ये लड़े और इनकी लॉटरी निकले, डॉलर फिर कंटेनर्स में आए और फिर चीजें लंदन में प्रॉपर्टियां खरीदे। लेकिन ये कि आपको इससे निकलना होगा, आपको पाकिस्तान के बारे में सोचना होगा। लेकिन पाकिस्तान के बारे में सिर्फ पाकिस्तान ही सोच सकता है आरजू। ये जो एक सूटकेस लेकर आते हैं ये पाकिस्तान को नहीं बचा पाएंगे। लेकिन सर इन्होंने टीटीपी आखिर बनाई क्यों थी? इस तरह की जितनी तंजीमें हैं, चाहे अलकायदा को सपोर्ट करते रहे, उससे पहले तालिबान को सपोर्ट करते रहे, तो इस तरह के लोगों को सपोर्ट करके पाकिस्तान को हासिल क्या हुआ है? पैसा, डॉलर। आप इन सारी चीजों को वेस्ट को बेचते रहे हैं। आपने कभी नोट नहीं किया था परवेज मुशर्रफ दौर में जिस वक्त आप यहां मैं तो वॉशिंगटन डीसी में हैरान हो रहा था। ये अलकायदा नंबर 3 पकड़ लिया फैसलाबाद से, ये तालिबान नंबर 2 पकड़ लिया वहां से। तो जब आपके कमांडर इन चीफ आप खुद अपनी बुक में कहते कि मैंने अमेरिकनों को पकड़ पकड़ के बेचता रहूं, ये तो कारोबार था भाई। ये तो आप देखें ना, आपने सिर्फ इसी इंडस्ट्री में ग्रो किया है। दहशतगर्दी को किस तरह एक्सपोर्ट करना है, दहशतगर्दी को बेचना कैसे, ये तो कारोबार है। सुइसाइड बॉम्बिंग तो कारोबार है, आपको पता ही शायद। ये तो बिकते हैं। अब तो गले पड़ गए ना सर अब तो उल्टा हमारे गले पड़ गए। देखिए तो फिर ये आपका क्या है। कल किसी ने कहा है कि व्हाट गोज अराउंड कम्स अराउंड। ये बड़ा पुरानी मुहावरा, ये कहावत है कि जो किसी के लिए गड्ढा खोदोगे उसमें सबसे पहले खुद गिरोगे आप। तो ये चीजें आपको शायद पता नहीं है कि बुराई का अंजाम बुराई से होता है। लेकिन हमारा वो कहते हैं कि हम लक्ष्मी की पूजा करते हैं और उसी में इतना आगे जा चुके हैं कि हमने किरदार साजी और शराफत को छोड़ दिया, प्रमोट करने छोड़ दिया। और यही ट्रेजेडी है। पाकिस्तान की सबसे बड़ी ट्रेजेडी ये है इस वक्त कि आप करप्शन में इतने आप डूब चुके हैं कि आपकी हर चीज, आपके मजहब में भी कारोबार, आपकी सियासत में भी कारोबार, आपकी जमहूरियत में भी कारोबार, आपकी नौकरियों में कारोबार, आपके हर चीज में कारोबार, करप्शन, पैसे पैसे पैसे। बिल्कुल। लेकिन सर ये 13 अगस्त को जो इमरान खान कह रहे हैं कि जी मैं एक बार फिर जलसा करने जा रहा हूं, फिर लोगों से बात करने जा रहा हूं, अब क्या उम्मीदें रह गई हैं? जलाने छलाने की बात करेंगे कि आओ मिलके पाकिस्तान को जलाएं, तबाह किस तरह करना है। अब देखें इनकी तो वो इलेक्शन कमीशन ने क्या करना था, शायद मैंने आपको अर्ज किया कि फाइनेंशियल टाइम्स ने सारा कुछ खोल के दुनिया के सामने रख दिया, लेकिन अब लोग उसको ना देखें तो ये उनकी मजबूरी, उनका इशू है, उनका प्रॉब्लम है। लोगों का जिन्होंने आंखें बंद और कान अपने बंद कर दिए हैं, अब उनका कसूर है। इस वक्त किसी को कोई तवज्जो नहीं है कि पाकिस्तान की डायरेक्शन कहाँ है, हमने पाकिस्तान को मुआशी तौर पर किस तरह स्ट्रांग करना है, हमने सियासी तौर पर किस तरह बचाना है। मेरे ख्याल में अगर इनको थोड़ी सी अकल होती तो असेंबलियों में बैठते, अपना मुद्दत पूरी होती, इलेक्शन में हिस्सा लेते, करैक्टर को प्रमोट किया जाता। लेकिन अब देखें ये जिस तरह की स्टोरियां सामने निकल चुकी हैं, मैं अब शॉक्ड। जावेद चौधरी साहब का आर्टिकल है जिसमें उन्होंने उसका अनुमान था कि सानू की, जरा बड़ा गौर से पढ़ने वाला है कि किस तरीके से ये इनको लाया गया, किस तरीके से इनको प्रमोट किया गया, इनको लाने वाले अब क्या कर रहे हैं। ये अब देखें वो उनके गले पड़ चुके हैं, इतना उनको चैलेंज करेंगे इस वक्त। तो ये चीजें आउट ऑफ कंट्रोल है। उन्होंने जो रिसेंटली 1100 बंदा और मजीद हायर कर लिया है 25,000 पे, जिनकी ड्यूटी है कि दिन में 50-50 जाली ट्विटर अकाउंट बनाकर तो सोशल मीडिया के ऊपर अदारों पे अटैक करना है। देखें इनको किसी ने यही नहीं समझाया, इंक्लूडिंग मौलाना जमील ने, कि मजहब क्या चीज है और कौमियत नेशनलिज्म क्या चीज है। इनकी सिर्फ तरबियत में एक चीज शामिल है आरजू, के इदारों के ऊपर प्रेशर डाल के, ब्लैकमेल करके अपने मकासद किस तरह हासिल करने। तो सर अब तो चाइना से भी इनको जोकर लिखा जा रहा है सोशल मीडिया के ऊपर, और उस अकाउंट को ब्लू टिक भी मिला हुआ है, इसलिए ये मानना पड़ेगा कि अकाउंट सही है। चाइनीज अकाउंट से भी अब इमरान खान और मौलाना तारिक जमील को जोकर लिखा जा रहा है। देखिए उनका जाहिर है सबसे ज्यादा डैमेज इन्होंने चाइना को किया। मैं कई आर्टिकल यहाँ पे पढ़ चुका हूं कि ये अमेरिकन एजेंट हैं। जिस तरीके से मोहसिन बेग साहब ने फरमाया था कि E7 में इनके घर का किराया एम्बेसी देती थी, जिस तरीके से दुनिया को जलील, अमेरिका को कहते हैं रजीम चेंज,
और इनका जो है वो 36 गाड़ियां लेके पहुंच गया पेशावर, अमेरिकन एम्बेसडर, और उसको चीफ मिनिस्टर की कुर्सी पर बिठाया उन्होंने। और उसके बाद जिस तरीके से इनको, ये तो डायरेक्शंस मुझे लग रहा है यही अमेरिका की थी कि सी पैक को बंद करना है, ग्वादर को खत्म करना है, इन्होंने कर दिया। और ये जो अभी मेरा ख्याल है ये ड्रामा जो रिजीम चेंज का है, मेरे ख्याल में तो ये मिलके अमेरिका की इजाजत से शायद कर रहे हो, क्योंकि ऑब्जेक्टिव तो इन्होंने अल्टीमेटली देखे। मैं जब इंटरव्यू सुनता हूं इनके, बाबर, वो जो इनके दोस्त थे, क्या नाम उनका, जो जिन्होंने केस किया फॉरेन फंडिंग का, बाबर, जी एसके बाबर, उन्होंने कहा है कि ये जिस तरीके से नफल अदा करते रहे जॉर्ज बुश के जीतने पे, जिस तरीके से अपने ब्रदर इन लॉ की कैंपेन चलाते रहे लंदन में सादिक खान के खिलाफ, और उन चीजों को अगर देखा जाए, और जिस तरीके से हेनरी किसिंजर कहते रहे इनको कि हमारा बच्चा है, इसको ध्यान रखें, जिस तरीके से जॉर्ज बुश सीनियर बेनजीर को कहता रहा है, और उसका वो जो उनके खुर्शीद शाह है वो कन्फेशन बता चुके इंटरव्यू में कि ये अमेरिकन एजेंट है, ये अमेरिका को रिप्रेजेंट करता है, अमेरिका के इंटरेस्ट के लिए काम कर रहे हैं, और सारा पैसा जो अब यहां से जा रहा है, सारा पैसा यहां से जा रहा है। आपको पता है यहाँ पे अमेरिका में कई लोगों को इतना बेवकूफ $10 पर महीने के चार्ज करते हैं, उनको इनको चंदा देते हैं, और यहाँ फौजिया कसूरी साहिबा तक, मेरा मकसद बड़ी बावकार औरत है, उन्होंने तक इंटरनल और फाउंडर मेंबर थे, उनके साथ काम करते रहे, उन तक ने उन्होंने कह दिया कि कैश पैसे जाते रहे। और रेहाम खान ने कह दिया कि वो जो बाथरूम के सामने एक कबर्ड थी जिसमें लाखों अरबों के हिसाब से पाउंड और डॉलर कैश होती थी पड़ी हुई, लेकिन देखें वो उनका चूरन बिकता है, जो बिकते हैं वो। लेकिन मुझे एतराज इस बात पे था, जो दो चीजें इन्होंने बड़े रिसेंटली जो गलत की हैं, एक तो जो लसबेला हेलीकॉप्टर के शहीदों पे इन्होंने जो ट्रोलिंग की है, और दूसरा जो इन्होंने एमन अज़वारी के ड्रोन के बारे में इन्होंने यहाँ पे रॉन्ग इंफॉर्मेशन दी है कि वो ड्रोन जो है वो पाकिस्तान से उड़ा है और शायद बाजवा साहब ने पाकिस्तान भेज दिया है। ये दो चीजें उन्होंने बहुत गलत की हैं, इसके सीरियस कॉन्सिक्वेंसेस होने चाहिए कि, लेकिन ये कि पता नहीं इदारे कहाँ डर के छुप के बैठ गए हैं। लेकिन ये कि अब देखें, अमेरिका जो मारने वाले वो कहते हैं यार हमने वो किर्गिस्तान से उड़ाया था ड्रोन, लेकिन ये देखें इनके बच्चे जो हैं वो क्या कर रहे हैं ट्विटर वाले। लेकिन सर ये अभी तक क्लियर नहीं हो सका कि पाकिस्तान से गया था या नहीं गया था, क्योंकि जो दावे किए जा रहे हैं कि अमेरिकन रिपोर्ट है, तो वो रिपोर्ट में अभी तक किसी को मिली नहीं है कि किसी और जगह से। बात आपकी ठीक है, लेकिन ये बताए ना, ये जो बच्चे ट्विटर वाले इनको कहां से इंफॉर्मेशन आ रही है? अगर उनकी नहीं इंफॉर्मेशन तो इनके पास कौन से प्रूफ्स हैं? लेकिन इंटेंशन देखें ना, सबसे बड़ी बात तो ये है, ये देखें कि ये जो बच्चे ट्विटरों वाले इनका ऑब्जेक्टिव क्या है। इनका ऑब्जेक्टिव ये है कि आपके इदारों के खिलाफ नफरतें पैदा हो। मैंने अगले दिन ट्वीट की है इसके खासकर शोधा के हवाले से, क्योंकि मेरी एफिलिएशन थी वो सरफराज साहब से, वॉशिंगटन डीसी से सर्व करके गए, तो मैंने उनके लिए ट्वीट किया, नीचे 50 पीटीआई के उसी वक्त बच्चे आए जिन्होंने गालियां निकाली मुझे भी और वो जो लेफ्टिनेंट जनरल सरफराज साहब। ये तो मेरा फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस। भारत पाकिस्तान के बीच बैक चैनल बातचीत खत्म हो गई है, लेकिन किसी भी समस्या का कोई हल नहीं निकला है। भारत और पाकिस्तान दोनों अपने अपने मुद्दों पर डटे रहे और इसीलिए ये बातचीत फेल हो गई। द एक्सप्रेस ट्रिब्यून की रिपोर्ट में सूत्र के हवाले से कहा गया है कि बातचीत चल रही है, लेकिन एक ऐसे बिंदु पर पहुंच चुकी है जहां पर चीज़ें कहीं नहीं जा सकती, और इसी वजह से शायद ताशकंद में दोनों के बीच कोई बातचीत नहीं हुई। पाकिस्तान चाहता है कि भारत जम्मू और कश्मीर में दोबारा 370 बहाल करे, लेकिन भारत अपने कदम वापस नहीं ले सकता। अब एक चीज़ यहाँ पर पाकिस्तानियों को समझने की ज़रूरत है कि जम्मू कश्मीर भारत का आंतरिक मामला है। पहली बात, इसमें हस्तक्षेप ना करें। दूसरा, भाई ज़रूरत आपको है। भारत से बात ना करके, भारत से व्यापार बंद करके आपको नुकसान हो रहा है, भारत को नहीं हो रहा। भारत पाकिस्तान को चीज़ें सस्ते दामों पर एक्सपोर्ट करता है, लेकिन फ़िलहाल आप वेस्ट से इंपोर्ट कर रहे हैं, वो भी महंगे दामों पर। हमारा आपसे कोई फ़ायदा नहीं है, ना हम आपसे कुछ लेते हैं ना इंपोर्ट करते हैं, लेकिन आपकी इकोनॉमी जिस तरह से ध्वस्त पड़ी है, ऐसे में वेस्ट से महंगे दामों पर इंपोर्ट करके आप अपने ही पैर पर कुल्हाड़ी मार रहे हैं। लेकिन कहते हैं ना, मती मारी गई है पाकिस्तान की, वही हो रहा है। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।